हाय गाइस, खमा गनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सब जा चुके हैं, लंच बन चुका है। आज गोलू तो टिफ़िन में साबूदाने ले गई थी क्योंकि आज मेरा फास्ट है, प्रदोष है आज, तो मेरे तो व्रत है। तो अब मैं आई हूँ किचन में क्योंकि रक्षु सो चुके हैं। उसको सुला के मैं फिर किचन का काम फ्री करूँगी, फिर बाहर चलते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपना मॉर्निंग किचन रूटीन कैसे करती हूँ। विम लिक्विड से साफ करिए अपने गैस स्टोव को। ऑयल वगैरह लग जाता है ना, सब्जी वगैरह बनाते हैं तो छींटे उड़ते हैं, मुझे पसंद नहीं आता। तो मैं पहले इसको क्लीन करूँगी। कपड़ों से साफ़ करने के बाद मैं अपना गैस स्टोव न्यूज़पेपर या फिर टिश्यू पेपर वगैरह कुछ भी होता है उससे बिल्कुल क्लीन करती हूँ। बाहर मशीन भी चला रखी, कपड़े धुल रहे हैं मेरे, ताकि वो बिल्कुल गंदा नहीं लगे। अगर न्यूज़पेपर या फिर टिश्यू पेपर से साफ़ करते हैं तो गैस बिल्कुल क्लीन हो जाता है। देखिए, मेरा गैस पूरा क्लीन हो चुका है। मैं अपनी पूरी इधर वाली भी प्लेटफॉर्म साफ़ कर दूँगी, पानी बहुत सारा कर देती हूँ। उसके बाद मैं गैस स्टोव के साफ़ करके लगा दूँगी तुरंत, ताकि अगर कुछ काम हो तो फटाफट कर सके। किचन पूरी क्लीन करने के बाद मैं साथ ही साथ डेली अपनी सेल्फ को भी साफ़ कर लेती हूँ, ताकि डेली डेली साफ़ हो जाए तो ज़्यादा काम बर्डन ना पड़े मुझ पे।
यहाँ मैं बर्तन क्लीन कर रही थी और देखती जा रही थी कि कहीं रक्सू नहीं आ गए हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उड़ गया है, इस वजह से मैं बार बार मुड़ मुड़ के देख रही थी कि कहीं वो आ तो नहीं रहा है, बट वो नहीं था। तो मैंने फटाफट से अपने धीरे धीरे से बर्तन क्लीन करके रख दिए थे। देख रही थी और आखिर रक्षु की आवाज़ आई गई, वो उड़ गया था इस टाइम पे। अब मैं आ गई थी मशीन में, कपड़े डाले थे तो देखने के लिए कि कितना क्या हो गया है, ताकि मैं मशीन लगा के फिर अपने रूम में जा सकूं। तो पता नहीं मशीन आवाज़ कर रही थी, तो मैं 2 मिनट वहाँ खड़ी रही ताकि वो आगे ना खिसक जाए लोड की वजह से। फिर अपने मशीन चला के गड़ 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 आवाज़ आ रही थी, तो मैं उसे देख रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। फिर मैं अपने रूम में चली गई। किचन मेरी फ्री हो गई है, मशीन कपड़ों की लगा रखी है, वो चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं मेरे। बाहर मैंने सारा काम कर लिया है, अब मैं आई हूँ अपने रूम में। मैंने अपने रूम की आने के बाद रूम की डस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। फटाफट मैं अपने पूरे रूम को क्लीन कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी करना था, क्योंकि थोड़े 5-5 मिनट के लिए रक्षस होते हैं। उठने के बाद मेरा आधे घंटे का काम 1 घंटे में बढ़ जाता है, इसलिए मैं फटाफट से यहाँ डस्टिंग कर रही थी। ये मेरे डेली का रूटीन है, ताकि चाहे मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिले तो मैं नाइट में करती हूँ, नाइट में नहीं तो दिन में कभी ना कभी ये मेरा टाइम रहता है। रूटीन है मेरा डेली डस्टिंग करने का। तो मैं अपने रूम में कर रही थी। जो भी वैसे तो भी डेली होता है तो इतना गंदा नहीं होता है, फिर भी मेरी आदत है कि एक बार डस्टिंग करके ही सारा झाड़ पोछ करके अपना नहाना धोना करती हूँ। तो बस वही मैं अपने रूम में आ गई थी करने के लिए और फटाफट से करने लग गई थी। ये लैंप हम नाइट में यूज़ करते हैं, पर अभी इसका बल्ब फ्यूज़ हो चुका है, तो अभी इसी वजह से फिर मैंने इसका तार निकाल रखा है, उसको क्लीन करके साइड में रख रही थी। यहाँ बेड के ऊपर थोड़ी छोटी बारीक सी मिट्टी जम जाती है, तो मैं डेली क्लीन करती हूँ, क्योंकि नहीं तो रक्षु खड़े होते तो उनके सारी हाथों में चिपक जाती है। अब अपने रूम के टीवी कैबिनेट के नीचे, जहाँ ज़्यादा गंदा होता है, डेली करो तब भी होता है, यहाँ तो दिन में 2-3 बार करो तो भी कम पड़ता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर हाथ लगते रहते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ पानी के बोतल, खाना वगैरह कुछ ना कुछ रखते रहते। तो मैं वहाँ क्लीन कर रही थी। बस यहाँ मैंने फटाफट से क्लीन करके, यहाँ रक्षु की दवाई वगैरह थी, वहाँ से नीचे से क्लीन फटाफट करवा के मैं फ्री हो गई थी। अब मैं ड्रेसिंग को साफ़ कर रही थी अपने। यहाँ मेरा पूरा रूम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। अभी मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ किचन फ्री हुई है, मशीन लगा रखी थी लास्ट, वो चल रहा है अंदर, कपड़े सुखाने हैं, एक रूम की सफाई हो गई है जैसे मैंने आपको दिखाया था। इस रूम की करनी है, गोलू वाले रूम की, पर अब हमारी गोदी में आ चुके हैं ये। कितनी बार मैंने इसको देख लिया है, इसको पता नहीं 2-2 मिनट की नींद है, 2 मिनट की नींद निकालेगा फिर उठेगा, 2 मिनट की नींद निकालेगा फिर उठेगा। आज मुझे अभी तक नहाना बाकी है, आज मेरे प्रदोष का फास्ट है, मुझे जल चढ़ाने जाना था, पर पता नहीं मैं कब फ्री होंगी और कब क्या होगा। रक्षु सोए तो पता चले कुछ। गोदी में आके इनका ये हाल है। रक्षुष नींद नहीं आ रही है आपको? बाकी सब काम तो ठीक है, अब मैं कपड़े सुखाने ऊपर कैसे जाऊंगी इसको छोड़ के। रक्षुष सो जाओ बेटा थोड़ी देर। इनको
को सिर्फ गोदी में ही रहना है। पिटी चाहिए, पिटी 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 चाहिए, पिटी पीती पीती। मस्ती करते हैं ये रक्षु, मम्मा को काम नहीं करने देते हैं, वो परेशान करता है इसको। कहीं दूर दूर तक मुझे इसकी नींद दिख नहीं रही है, पता नहीं अब कैसे सोएगा ये। तो मुझे भी कुछ आता है ना, मुझे काम नहीं करने देते हो तो सो जाओ ना थोड़ी देर। रक्षु की तीत नहीं है मुंह में, रक्षु की तीत अभी तक नहीं है मुंह में, रक्षु की तीत नहीं है, रक्षु की तीत नहीं है। मैं नहा के आ चुकी हूँ। काम करने के बाद बीच का कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि रक्षु ने जो आज मेरा हाल किया है, खूब परेशान किया है। एक हाथ में इसको गोदी में ले लेके मैंने काम किया, कपड़े तक भी इसको उठा के गोदी में फिर लेकर, अभी भी देखो इसको। जैसे तैसे तो मैं इसको वॉकर में डाल के नहा के आई हूँ। पता नहीं ये सोएगा भी या नहीं सोएगा। चलो ऐसे सुला के मैं और क्या करती हूँ, आपसे मिलती हूँ आपको। वास्तव में जो मदर अकेली रहती है उनको सैल्यूट है, कैसे बेबी को रखते हैं पता नहीं अकेले। मुझसे तो रहा ही। ना के उसमें इसने इतना बवाल किया, इतना रोया है ना। सोना भी नहीं है, खेलना भी नहीं है, बस रोना है, मम्मी की गोदी में चिपकना है इसको। कभी कभी तो बहुत परेशान करता है, जैसे कि आज इसने मुझे बहुत परेशान किया। एक हाथ गोदी में इसको लेके काम कैसे करूं, फिर भी कपड़े सुखाने गई तब भी इसको गोदी में आना है मेरे। अभी भी इसका चालू है। चलो मिलती हूँ, अब मैं थोड़ा बहुत काम भी है करके फिर मिलती हूँ। कपड़े सुखाने जाओ तो इसको लेके जाओ, कुछ भी काम करो इसको गोदी में लटका। जो काम गोदी में लेके होता है वही हो सकता है, सब काम तो गोदी में लेके नहीं कर सकती मैं। पिट्टी चाहिए इसके तो, छोड़ पिटे लगाओ, पिटी लगाओ। नो 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 नहीं, जीजा को डांटा मैंने तो, जीजा को डांटा। बिल्कुल नहीं डांटी है ना जीजी, जीजा परेशान करती है ना मुझे, उनको डांटा, आपको थोड़ी डांटा। नहीं डांटा ना रक्षु को मैंने, रक्षु को नहीं डांटा है ना। पर ये तो है, बच्चों को लेके काम थोड़ा क्या बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चे सो रहे हो तो ठीक, नहीं सो रहे हो तो कैसे ही कुछ करें पता नहीं। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, सो जाओ अब तो। नो सो जाओ, आपको डांटनी पड़ रही है। नो नो नो, आपको थोड़ी डांटा। रक्षु को डांट पड़ी, पर नहीं रक्षु को डांट पड़ी। प्यारा बच्चा है, प्यारा बच्चा है, पर एक मदर भी इरिटेट हो जाती है यार। हमारे रक्षु सो गए, हमारे रक्षु को नींद नहीं आ गई है। हमारा रक्षु बिल्कुल परेशान नहीं करता है, मम्मा रोती है, रक्षु तो बिल्कुल नहीं रोता है। रक्षु तो हमारा रोता भी नहीं है। आज मुझे थोड़ा काम भी, अगर ये सोता तो मुझे थोड़ा काम भी था, क्योंकि आज मेरे जो कपड़े बिखरे पड़े हैं ना
उससे मुझे समेटने थे, क्योंकि उसमें मेरी सिस्टर की ड्रेस है जो मेरी मम्मी ने मुझे दी है, वो उसके ड्रेस मिल नहीं रही है। वो मुझसे रोज़ मांग रही है मुझे मेरे ड्रेस तो दे दे, और वो आ जाएगी तो मैं उसको क्या दूँगी। अगर ये नहीं सोया तो हम कैसे समेटेंगे, कैसे ढूंढेंगे। इसकी वजह से कुछ हो नहीं पाता। हमेशा सोचती हूँ कि आज चलो कपड़ों का काम कर लेती हूँ, नहीं हो पाता है। और फाइनली लक्ष्य सो चुका है। मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ। अभी लक्ष्य सो चुका है, अब मैं अपना फाइनली काम कर लेती हूँ। अभी कितनी देर सोता है ये मुझे नहीं पता, पर एक बार तो मैंने सुला दिया है। अभी टाइम हो रहा है शायद 1, हाँ 1। सुबह से अब सोया है ये। रक्षु सो गया हमारा, वो नीचे सो रहा था पर मैंने अब ऊपर सुला दिया, क्योंकि अब मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मेरा अंदर ही काम है। रक्षु मेरा सो गया था, नीचे से मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अब मुझे इसी रूम में काम है, मुझे बाहर तो जाना नहीं है, तो गिरने का भी कुछ है नहीं, क्योंकि मैं इसके पास से रहूँगी। तो मैंने अपने कपड़ों का पीटा था पूरा खोल लिया है, आधा ही है जी सर। आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा, क्योंकि इसी व्लॉग में डालूंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा व्लॉग, तो सेपरेट वीडियो डालूंगी इसकी में। चलो इन्हें सबको समेट लेती हूँ मैं। अब मैंने ले ली है पोजीशन। अभी ये सब मेरे समेट के फिर मैं इनके समेटूँगी, फिर गोलू के, फिर अपने मेरे सारे समेट लेती हूँ। इसमें मेरी जीन्स है, टॉप, कुर्ते, मेरी पोशाक मतलब सिंपल वाली कॉटन की राजपूती ड्रेसेस, वो सब है। चलो समझते हैं। अब यहाँ मैंने अपने कपड़े फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। जो बिखरे बिखरे थे, जो समेटे हुए थे उनको तो मैं अलग अलग कर रही थी, पर जो समेटे हुए नहीं थे उन्होंने मैं फोल्ड कर रही थी, समेट रही थी। यहाँ मैं अपना ड्रेस जो फोल्ड नहीं था उसे फोल्ड करके साइड में रख रही थी। और इसमें कुछ ड्रेसेस जो फोल्ड थी, जैसे ये मेरी कुर्ती फोल्ड नहीं थी तो उससे मैं फोल्ड कर रही थी। अब इसमें जो सिंपल ड्रेस जो मैंने फोल्ड कर रखी थी कॉटन की, उनको मैं लेकर अलग रख रही थी। और जो समेट के हैवी थोड़ी सी हैवी पोशाक थी, मतलब ड्रेसेस थी, उनको मैं अलग रख रही थी, ताकि जब मैं अलमीरा में जमा हूँ तब ये सिस्टमेटिक हो, मतलब कॉटन के अलग हो, थोड़ी हैवी अलग हो, 4 मीटर अलग हो। इसी वजह से मैं बैठ के फोल्ड करी थी और ड्रेसों को अलग अलग रखती भी जा रही थी साथ के साथ, ताकि मुझे एज इट इज़ वैसी की वैसी अलमीरा में रखनी पड़े। यहाँ मैंने जो भी कपड़े समेटे हैं इसका वीडियो एक सेपरेट वीडियो में डालूँगी, इसी में ऐड नहीं करूँगी। यहाँ मैं अपने 4 मीटर ड्रेसेस की कुर्ती समेट रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कपड़े 4 मीटर ड्रेसेस वाले ही बिगड़ते हैं। कॉटन के होते हैं वो इतने नहीं बिगड़ते हैं, पर 4 मीटर वाले में एक ड्रेस लेंगे तो 2 बिगड़ेगी। इस वजह से ज़्यादा पसेरा जो था, फैला हुआ जो था, वो 4 मीटर कपड़ों का ही था। यहाँ मैं अपनी बिखरी हुई कुर्ती, कांचली सब समेट के एक तरफ रख रही थी। थक भी गई, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, पर बैठा नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था छोड़ दूँ, तो काम तो करना था। कुर्ती कांचली समेटने के बाद अब मैंने ले लिया था यहाँ पर लहंगे को भी फोल्ड कर रही थी। बता रही थी सब बिखरा होता है 4 मीटर में, वो मैंने सब फोल्ड किया। 30% मेरे कपड़े समेट चुकी हूँ। मैंने अपने अपने कपड़े सारे समेट लिए। अब समेटूंगी गोलू के कपड़े। समेट के मैं थक गई, तो मैं यही लेट गई हूँ, क्योंकि मैं ऊपर लेटूंगी तो उठने का मन नहीं करेगा। यहाँ लेटी हूँ तो मुझे पता है कि समेटने नहीं।
बिखेर तो दिया पर समेटने में बहुत जोर आ रहा है। 5-10 मिनट रेस्ट करके फिर समेटती हूँ फिर से। जो सूट मेरे स्टिच के लिए गए उनकी उड़नी आई है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक मेरी पोशाक जो मैंने बनवाई है वो मेरे को अंदर रखनी है।